नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। रिलेशनशिप बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। नए नए कपल्स लिव इन में रहते हैं, साथ में रहते हैं और बाद में क्या हो जाता है। 99% तो चांसेस है कि दोनों अलग हो जाएंगे एक दो साल के बाद। तो एक दूसरे को जानोगे, उसके बाद भी आप क्यों नहीं साथ में रह पाए? आप जानने ही तो गए थे ना एक दूसरे को, फिर साथ क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि नहीं जमा। ठीक है भाई, नहीं जमा तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा और भी पॉइंट्स है। जैसे एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते हैं, पैसों का लेन देन होता है, कोई उधार मांगता है या फिर कोई ऐसे ही खर्च करता है क्योंकि भाई मैं तेरे साथ रहता हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे खर्च करती है, कभी कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे खर्च करता है। तो वो सब पैसा तो वापस मिलने वाला है नहीं। और अगर मांगने जाओ तो फिर झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो पैसा तो बहुत बड़ा मैटर है इसमें। अगर पैसा नहीं है तो कोई आपके साथ क्यों रहेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई गरीब के साथ रहता है क्या लिव इन में? तो लिव इन में रहने का यही है कि बस पैसा हटो, अपना फ़ायदा उठाओ। दोस्तों एक बात याद रखो, पहली बात तो ये हमारा कल्चर है नहीं। दूसरा, अगर आप लिव इन में रहते हो तो जान का भी खतरा बहुत है। मेंटली आप डिप्रेस हो जाओगे। कभी कभी कोई लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है और बाद में वो लड़का शादी नहीं करता, आत्महत्या कर लेती हो। या फिर पैसे नहीं देता लड़का या लड़की, तो आत्महत्या कर लेते हैं। या फिर कोई आपकी वीडियो लीक करने का भय होता है, ब्लैकमेल करता है। तो ये सब लफड़े में मत पड़ो। माँ बाप ने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। माँ बाप ही है जो आपको सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। प्यार व्यार सब बुखार उतर जाता है। तो माँ बाप के कहने पे शादी करो, सेट हो जाओ, अपना संसार शुरू करो, लेकिन ये लिव इन के चक्कर में कभी मत पड़ो। इसमें आपकी जान का बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा। शुरुआत में नहीं पता चलता, जैसे जैसे पैसे ख़त्म होते जाते हैं झगड़े चालू हो जाते हैं। फिर एक दूसरे को सुनाते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, तूने क्या किया। तो अंधे मत बनो। प्यार में लोग अंधे बन जाते हैं। वास्तव में हर कोई एक्टिंग करता है। अगर रियल में उसको रिश्ता निभाना है तो शादी क्यों नहीं करता? शादी करना चाहिए ना उसको। तो शादी क्यों नहीं करता वो? क्यों लिव इन में रहना चाहता हूँ? शादी के बाद भी तो एक दूसरे को जान सकते हैं ना। कौन सा तुम दूसरे कंट्री से आए हो, पाकिस्तान से आए हो या बांग्लादेश से आए हो या अमेरिका से आए हो? तो ये सब बकवास बात है। लिव इन का मतलब ही है धोखा। आपको मिलेगा धोखा। इस बात के लिए हमेशा तैयार हो। जिसको निभाना है, गरीब लोग भी देखो रास्ते पे जो लोग रहते हैं, क्या वो शादी नहीं करते? क्या वो लिव इन में रहते हैं? फिर भी रास्ते पर ही रहते हैं, उनके बच्चे भी रास्ते पे पैदा होते हैं, रास्ते पर ही संसार है उसका, फुटपाथ पे। क्या वो लिव इन में रहता है क्या? उनमें भी इतनी समझ है, जिम्मेदारी भी है। तो पढ़े लिखे लोग, अच्छा कमाने वाले लोग क्यों नहीं समझते? मुझे ये बात समझ में, क्योंकि उनको शादी करनी ही नहीं है, उनको ऐसे ही रहना है। अगर ऐसे ही रहना है तो पहले क्लैरिफाई कर दो, भाई ऐसे ही रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। लेकिन कभी ना कभी कुछ सालों के बाद डिप्रेशन आ ही जाता है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो सब सेट हो गए, उनके बच्चे हो गए और आप अभी तक ऐसे ही हो। तो ये डिफरेंस तो आ ही जाता है, डिप्रेशन भी आ ही जाता है। तो ये सब लफड़े पे मत पड़ो, कुछ नहीं मिलता। फिर उम्र भी चली जाती है, फिर शादी भी नहीं होती। तो ये बात ध्यान में रखो, जल्दी शादी करो। गांव में देखो जल्दी शादी हो जाती है,
20 साल तक तो शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 50 साल तक तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं उनके। या तो 35 साल तक तो सोचते हैं शादी करूं कि नहीं करूं, किससे करूं। तो ये बात को समझो, राइट टाइम पे शादी करो, राइट टाइम पे आप सब कुछ अच्छा लगता है। सावन बीतने के बाद शादी करके क्या फायदा। ये बात हमेशा गौर करो, माँ बाप की बात मानो। अगर माँ बाप ही नहीं रहेंगे फिर तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। माँ बाप जिंदा है तब तक कोई आपका हाथ पकड़ सकता है, माँ बाप मरने के बाद आपकी शादी होना बहुत मुश्किल है, 90% तो मुश्किल है। हाँ, कहीं आपने लव मैरिज कर ली, कुछ मजबूरियाँ हैं तो वो ठीक है, बाकी अरेंज मैरिज होना बहुत मुश्किल है। माँ बाप में से एक भी चला गया ना तो भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत देखा है सोसाइटी में, ये सब बहुत चलता है। आप ठीक है, अगर आपको किसी को जानना है 6 महीना आप घूमो फिरो, लेकिन लिव इन में रहने की ज़रूरत नहीं है। देखो उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके घर में कैसा वातावरण है, देखो। 6 महीने के बाद सगाई करो, फिर शादी करो। लेकिन लिव इन में रहना ये हमारा कल्चर है ही नहीं। मतलब आप कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हो, ये बात समझ लो। अभी देखो वो संचिता का जो केस हुआ, आत्महत्या की, क्या उम्र थी उसकी, 24-25। लेकिन मैंने सुना कि उसने अपने कुछ बॉयफ्रेंड को पैसे उधार दिए थे, वो वापस नहीं दे रहा था और मेंटली उसको डिप्रेशन हो गया। तो उसको लगा कि उससे वापस दे देगा, लेकिन नहीं दिए। लोग ऐसे फ़ायदा उठाते हैं। हम सोचते हैं वो हमसे प्यार करता है, लेकिन उसके जाल में वो बहुत पैसे निकाल, स्ट्रगलर होते हैं। उनको तो क्या पैसा चाहिए, चाहे किसी से भी मिले। तो दिखावा यहाँ करते तो 10 जगह भी करेंगे ना वो। लेकिन लड़कियां ये बात नहीं समझती, जब तक समझती है बहुत देर हो जाती। तो बहुत ही सोच समझ कर रिश्ता करो, या तो फिर डायरेक्ट शादी कर लो, ये सब लफड़े में पड़ो ही मत। अच्छे लड़के हैं दुनिया में जिनको शादी करनी है, वो बेचारे देख रहे हैं पर उनको मिल नहीं रहा, राइट पर्सन मिल नहीं रहा। ये बात हमेशा ध्यान रखो। और फिर एक बार दिल टूट जाता है, दोबारा टूटता नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर। धन्यवाद।